पटना की सियासत आज पूरे उफान पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऐलान से पहले राजधानी पटना में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सुबह से ही एयरपोर्ट, पार्टी दफ्तरों और होटलों में नेताओं की आवाजाही तेज हो गई है। सत्तारूढ़ एनडीए आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने जा रहा है और इसके साथ ही बिहार की चुनावी बिसात पर मोहरें खुलने लगी हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज पटना पहुंच चुके हैं। उनकी मौजूदगी में आज एनडीए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सीट बंटवारे के फार्मूले और उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना के होटल चाणक्य में होनी तय है, जहां बीजेपी, जदयू, हम और आरएलएम के शीर्ष नेता एक मंच पर नजर आएंगे। एनडीए की ओर से सीटों का समीकरण लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर मैदान में उतरेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 और जीतन राम मांझी को हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी दलों की शुरुआत लिस्ट इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या उसके तुरंत बाद जारी की जाएगी। उधर महागठबंधन ने भी अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं। राजद, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। आज या कल महागठबंधन भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकता है। अंदर खाने की जानकारी बताती है कि इस बार महागठबंधन में कई युवा और नए चेहरों को मौका देगा, ताकि एनडीए के खिलाफ एक नई राजनीतिक ऊर्जा पेश की जा सके। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी सुर्खियों में है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनकी दूसरी उम्मीदवार सूची आज शाम या कल सुबह तक जारी हो सकती है। इस सूची में करीब 30 नए नाम शामिल होने की संभावना है। साथ ही ये भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी आज कोई संकेत मिल सकता है। पटना एयरपोर्ट पर सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पूरी तरह तय हो चुकी है और सभी दल इससे संतुष्ट हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि एनडीए एकजुट होकर मैदान में उतरेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। विजय सिन्हा ने कहा है कि जीतन राम मांझी समेत सभी सहयोगी दल एकजुट हैं और बिहार के हित में ये निर्णय लिया गया है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिन्हा ने कुम्हार सीट से चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वे इस बार प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन संगठन के लिए सक्रिय रहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा है कि पार्टी और संगठन सबसे ऊपर है। एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर सुबह से ही पार्टी दफ्तरों में उत्साह और बेचैनी नजर आ रही है। कई दावेदारों की निगाहें पटना के होटल चाणक्य पर टिकी हैं, जहां शाम 4 बजे धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में लिस्ट जारी होने की संभावना है। यह दिन न केवल एनडीए के लिए बल्कि बिहार की पूरी सियासत के लिए निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि आज से चुनावी मैदान में असली मुकाबले की तस्वीर सामने आने लगेगी।